दोस्तों, आजकल के रियल लाइफ में हम लोग डिजिटल कार्ड का उपयोग करते हैं, जैसे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि इन कार्ड्स का इस्तेमाल किस तरह करना है। आज मैं आप लोगों को एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है, उस पर प्रकाश डालूंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपका एटीएम कार्ड है। एटीएम कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसका उपयोग हम एटीएम मशीन चलाने के लिए करते हैं। यह एक प्लास्टिक के कार्ड जैसा होता है जिसकी मदद से आप किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कार्ड की मदद से आप सिर्फ और सिर्फ एटीएम से ही पैसा निकाल सकते हैं और इसके अलावा और कहीं भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक एटीएम कार्ड है और आप चाहते हैं कि उसकी मदद से आप कोई ऑनलाइन पेमेंट या किसी भी अन्य जगह से कोई पेमेंट करे, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एटीएम कार्ड सिर्फ और सिर्फ एटीएम तक ही सीमित होता है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डेबिट कार्ड किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। डेबिट कार्ड का उपयोग हम ना सिर्फ एटीएम से पैसा निकालने के लिए, बल्कि अन्य सभी प्रकार के पेमेंट करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट्स, शॉपिंग, मर्चेंट पेमेंट या किसी भी प्रकार की पेमेंट के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। और यह कार्ड भी आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। और आपको बता दूं, भारत में सबसे ज्यादा डेबिट कार्ड ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसकी मदद से एटीएम से पैसे निकालते हैं या कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए आपके बैंक अकाउंट में पर्याप्त पैसा होनी जरूरी है। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो आप इस कार्ड की मदद से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। डेबिट कार्ड के प्रकार जैसे वीजा डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड, मैस्ट्रो डेबिट कार्ड। अब आपको जानना चाहिए कि डेबिट कार्ड के फायदे क्या हैं। पहला, डेबिट कार्ड से आप पूरे भारत में कहीं भी कभी भी पैसा का लेन देन कर सकते हैं। दूसरा, डेबिट कार्ड से आप पूरे भारत में किसी भी बैंक की एटीएम मशीन से पैसा निकाल सकते हैं। तीसरा, डेबिट कार्ड से आप शॉपिंग मॉल एवं दुकानों से खरीदे गए सामान का भुगतान कर सकते हैं। चौथा, डेबिट कार्ड से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और
उसका भुगतान भी कर सकते हैं। पांचवा, डेबिट कार्ड से आप अपने कार्ड से दूसरे व्यक्ति के डेबिट कार्ड पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। छठा, डेबिट कार्ड से आप अपने खाते की जानकारी ले सकते हैं और खाते का मिनी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। अब आपको डेबिट कार्ड से जुड़ी कुछ बातें जाननी चाहिए। डेबिट कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं है, यह आपके खाते की एक चाबी है, जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति आपके खाते से पैसा निकाल सकता है। तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कभी भी अपने डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड का पिन किसी को ना दे। कभी भी अपने डेबिट कार्ड के पीछे अपना कार्ड का पिन ना लिखें। तीसरा, डेबिट कार्ड का उपयोग लेन देन के लिए ज्यादा ना करें, क्योंकि बैंक द्वारा सभी कार्ड पर लेन देन की कुछ सीमा होती है। उससे अधिक ट्रांजैक्शन करने पर आपके खाते से पैसा कट सकते हैं। चौथा, डेबिट कार्ड से शॉपिंग करते समय दुकानदार को या किसी अन्य व्यक्ति को आपने खाता का पिन कोड ना बताएं। पांचवा, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय पेमेंट करने से पहले ये जांच कर ले कि जिस वेबसाइट पर आप भुगतान कर रहे हैं, क्या वह सिक्योर अर्थात सुरक्षित है। कभी भी कोई बैंक या उसके अंदर काम करने वाला व्यक्ति आपसे कभी आपके एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड का पिन नहीं पूछता। तो किसी व्यक्ति के द्वारा अगर आपको कॉल करके ऐसी जानकारी मांगी जाए, तो कभी भी उन लोगों के साथ अपनी जानकारी साझा ना करें। अगर आपके पास ऐसे कॉल बार बार आते हैं, तो बैंक में जाकर उसकी शिकायत करें, जिससे कि बैंक आपके खाते को सुरक्षित रखने के लिए आपकी मदद कर सकेंगे। क्रेडिट कार्ड क्या है? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ डिफरेंट तरह का क्रेडिट कार्ड दिखाया गया है। क्रेडिट कार्ड भी देखने में तो बिल्कुल ही डेबिट कार्ड की ही तरह होता है और इसकी मदद से भी आप कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें पेमेंट आपके बैंक से ना होकर किसी फाइनेंस कंपनी के द्वारा किया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो क्रेडिट कार्ड एक तरह का ऐसा कार्ड होता है जिसमें आप किसी फाइनेंस कंपनी से उधार के तौर पे पैसा लेकर पेमेंट करते हैं और फिर उसके बाद आपने जितना भी पेमेंट किया होता है, उसको आप उस कंपनी को एक निश्चित समय के बाद वापस लौटाते हैं। क्रेडिट कार्ड की मदद से आप जो भी पेमेंट करते हैं, वह पैसा तो आपके ही नाम से पेमेंट होता है, लेकिन उसका पैसा उस कंपनी द्वारा दिया जाता है, जिससे कि आप
अपने क्रेडिट कार्ड लिया है या फिर उन्हीं पैसे को आपको उस कंपनी को बाद में वापस लौटाना होता है। एक बात का ध्यान रहे कि आप क्रेडिट कार्ड की मदद से जब भी कोई पेमेंट करते हैं तो उसका बिल आता है और उसका एक निश्चित समय होता है कि इतने समय के बाद आपको वह पैसा लौटाने होंगे। यह समय वह कंपनी निर्धारित करती है जिससे आपने कार्ड लिया है और अगर आपने उस दिए समय से अंदर अपना बिल नहीं भरा या पैसे नहीं लौटाए तो आपको उसके लिए अतिरिक्त शुल्क अर्थात ब्याज देना होगा। इसके अलावा सभी क्रेडिट कार्ड की एक मंथली लिमिट होती है कि आप एक महीने में कितने पैसा का इस्तेमाल कर सकते हैं और वह लिमिट पूरी हो जाने के बाद आप फिर उस महीने में पेमेंट नहीं कर पाएंगे और फिर अगले महीने में फिर से आप उतने पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड पाने के लिए हमारे पास बैंक होना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी यह कार्ड हर किसी को नहीं मिलता। शायद इस वीडियो से आप सभी लोग जान पाए होंगे कि एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अंतर है। धन्यवाद।